अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे पास पैराग्राफ ग्रुप में जो चीज़ें शामिल हैं वो हैं बुलेट्स, नंबर्स अप्लाई करना, मल्टी लेवल लिस्ट बनाना, इंडेंट, सॉर्ट, हाइड शो पैराग्राफ और अलाइनमेंट्स और लाइन स्पेसिंग, शेडिंग और बॉर्डर अप्लाई करना। नेक्स्ट हमारे पास एडिटिंग ग्रुप में नॉर्मल, नो स्पेस, हेडिंग वन, हेडिंग्स के अबाउट और टाइटल के अबाउट। इसके बाद एडिटिंग ग्रुप पे हम फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ भी पॉइंट्स राइट करने के लिए बुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से ये आपके पास डिफ़ॉल्ट बुलेट्स ये वाले होते हैं। यहाँ से कोई भी बुलेट आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे हम कुछ भी राइट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम अपनी एकेडमी का नेम लिख लेते हैं, फ्यूचर कंप्यूटर एकेडमी। तो एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बुलेट्स अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे एंटर करते जाएंगे नेक्स्ट आपके पास आपके बुलेट्स अप्लाई होते जाएंगे। मिसाल के तौर पे यही टेक्स्ट हम जो है ना वो यहाँ पे राइट कर लेते हैं पॉइंट्स बनाने के लिए, कंट्रोल सी, और यहाँ पे नीचे लाइन पे आएंगे कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। जैसे जैसे टेक्स्ट आपका मूव करता जाएगा, आगे से आगे बढ़ता जाएगा, आपके बुलेट्स ऑटोमेटिकली अप्लाई होते रहेंगे। और इसके बाद अगर हमने अपने बुलेट्स को चेंज करना है तो यहाँ से जाके कोई और बुलेट भी अप्लाई किया जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये चेक मार्क का, टिक मार्क का आप लगाना चाहते हैं ये लगा सकते हैं। इनमें से कोई भी बुलेट आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप लोग कोई नया बुलेट बनाना चाहते हैं तो डिफाइन न्यू बुलेट पे आएंगे। यहाँ से आप सिंबल्स में चले जाएं और यहाँ से कोई भी आप सिंबल सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये स्टार और मून वाला आप लगाना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करके ओके करेंगे और यहाँ भी ओके कर देंगे तो आपका ये वाला बुलेट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह आप चेंज कर सकते हैं अपने बुलेट्स को नंबर्स में। आगे आपके पास नंबर्स का अलहदा जो है ना वो फॉर्मेट आ रहा है। इसमें आपके पास नंबर सिंपल आ रहे हैं, साथ ब्रैकेट के आ रहे हैं, आगे रोमन आ रहे हैं, आगे कैपिटल अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं और स्मॉल रोमन नंबर आ रहे हैं। तो इनमें से भी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो ये हो गए हमारे पास बुलेट्स और नंबर्स। उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है हमारे पास मल्टी लेवल लिस्ट की। इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम लगाना चाहते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। तो यहाँ से कोई भी स्टाइल हम चूज़ कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये वाला स्टाइल हमने चूज़ कर लिया, यहाँ से ये वाला स्टाइल लिया और इसका लेवल हम ये रख लेते हैं कैपिटल। वर्ड्स रख कैपिटल में लेते हैं हम इसको और अल्फ़ाबेट नंबर्स यूज़ करते हैं। और ये वाला स्टाइल जो है हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इसका, और इसका लेवल हमने यहाँ से चेंज कर लेना है, फर्स्ट लेवल रखेंगे। तो फर्स्ट लेवल आपने यहाँ से चेंज करना है। यहाँ पे आके ये वाला फर्स्ट लेवल हमने लिया
और यहाँ पे हम कोई भी नाम लिख देते हैं, मिसाल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एक मेन टाइटल है, और इसके अंदर आपके पास जो चीज़ें होती हैं उसको लिखने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे चेंज लिस्ट लेवल पे, और यहाँ पे सेकंड लेवल को सिलेक्ट कर लेंगे। और इसमें हमारे पास होता है एमएस वर्ड, और सेकंड नंबर पे एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट। और इसके बाद आप इसमें आगे एमएस वर्ड में डिटेल देना चाहते हैं तो आप इसके लेवल को चेंज कर लेंगे, चेंज लिस्ट लेवल पे जाके थर्ड लेवल को सिलेक्ट कर लेंगे। आप एमएस वर्ड में हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं होम टैब। होम टैब पढ़ रहे हैं, और होम टैब के अंदर क्या पढ़ रहे हैं वो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। यहाँ पे होम टैब के अंदर हम पैराग्राफ ग्रुप पढ़ रहे हैं, पैराग्राफ ग्रुप को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इस तरह आप अपने 3 लेवल को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल में आप नंबर्स ले सकते हैं, सेकंड लेवल में आप अल्फ़ाबेट्स ले सकते हैं, थर्ड लेवल में आप रोमन ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी मल्टी लेवल लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपके एमसीक्यूज टाइप पेपर जो बनाए जाते हैं वो भी इसी तरह बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हमने यहाँ पे ये पॉइंट लिखे हैं ए बी सी, तो उसमें 4 पॉइंट्स होते हैं, तो ए बी सी डी 4 पॉइंट यहाँ पे दे के आपका एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाता है। तो वो बार बार खुद से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ करके उनको बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे इंटेंट के बारे में। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ इसको अलाइनमेंट लेफ्ट कर लें, और पैराग्राफ लेना है हमने RAND शिफ्ट 90, ये पैराग्राफ आ गया। और यहाँ पे हम कर्सर को रखते हैं और इंडेंट को यहाँ से इंक्रीज करते हैं। जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे तो आपका टेक्स्ट राइट साइड पे मूव करेगा, अगर डिक्रीज करेंगे तो आपका टेक्स्ट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। तो ये है हमारे पास इंडेंट। और इसके बाद हम देखते हैं अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट। टेक्स्ट की अलाइनमेंट आपके पास जो इंग्लिश में हम जब टेक्स्ट टाइप करते हैं तो लेफ्ट से राइट की तरफ होती है, और आपके पास अगर लेफ्ट अलाइनमेंट है तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास जो लेफ्ट साइड पे लाइंस की स्पेस है वो इक्वल होगी। लाइंस ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो वो आपको बराबर नज़र आएंगी। अगर हम इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं तो ये यहाँ ऐसे नज़र आएंगी आपके पास, ठीक है। और इसी तरह अगर आप राइट अलाइन कर देते हैं तो आपको राइट साइड से कुछ ना कुछ इक्वल दिखाई देंगी। और अगर आप जस्टिफाई कर देते हैं तो फिर आपका टेक्स्ट जहाँ पे एडजस्ट हुआ हुआ था वो जस्टिफाई हो जाएगा। और इसके लिए आपने शॉर्टकट कीज याद कर लेनी है। आपके पास लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए Ctrl+L, और सेंटर अलाइनमेंट के लिए Ctrl+E, राइट अलाइनमेंट के लिए Ctrl+R, और जस्टिफाई के लिए Ctrl+J शॉर्टकट की यूज की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन। लाइन स्पेसिंग में क्या होता है कि ये जो आपको स्पेस लाइनों के दरमियान नज़र आ रही है ये आपके पास नॉर्मल स्पेस है। अगर आप इन लाइनों के दरमियान स्पेस को कम करना चाहते हैं या ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर हम इन तमाम लाइनों को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे अगर 1 को सिलेक्ट करते हैं तो ये आपकी स्पेस पहले से कम हो चुकी है। और 1.15 जो होती है ये आपके पास डिफ़ॉल्ट स्पेस होती है जो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एडजस्ट की हुई है।
तो इसको आप सेलेक्ट कर देंगे तो ये आपके पास नॉर्मल स्पेस कंसिडर की जाएगी। और इसके बाद 1.5 करेंगे तो ये और बढ़ जाएगी, 2.0 करेंगे ये और बढ़ जाएगी, 2.5 और 3 इससे ज़्यादा हो जाएगी। तो ये आप यहाँ से अपने टेक्स्ट को एडजस्ट करने के लिए बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास स्पेसिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पे 0 पॉइंट है, तो बिफोर पैराग्राफ आप अगर स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे 12 पॉइंट्स मैंने सेलेक्ट किए, ओके करेंगे तो आपको ये ऊपर वाली ब्लैक जो है वो जगह खाली नज़र आ रही है। ये बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग हमने यहाँ पे ऐड कर दी है। इसको अगर मज़ीद बढ़ाएंगे तो आपके पास यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में आएंगे और 12.18 और 24 तक करेंगे तो ये आपको वाज़िया स्पेस नज़र आएगी यहाँ। तो ये होती है बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग। इसके बाद अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी। और इसके बाद रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो आफ्टर पैराग्राफ अगर आप लेना चाहते हैं तो ये यहाँ से जो है ना वो हम सेलेक्ट करेंगे आफ्टर पैराग्राफ की स्पेसिंग। ये देखिए 30 पॉइंट्स हमने ऐड कर दिया है, ये आपको नज़र आ रही है, ये आपको नज़र आ रही है। तो ये आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग आ गई है। इसको भी अगर रिमूव करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन आप यूज़ करेंगे, वो भी रिमूव हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अगर आपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो आपका जहां जहां टेक्स्ट लिखा होता है सिर्फ वही एरिया हाईलाइट होता था। ये हमने यहाँ पे पढ़ा था। मिसाल के तौर पे हम एक पैराग्राफ को हाईलाइट करके देख लेते हैं। ये देखें। अच्छा, नेक्स्ट जो आपके पास अब ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है शेडिंग का। तो शेडिंग और हाईलाइट में क्या फ़र्क होता है ये देखिएगा। अब यहाँ पे हम पहला पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से कोई भी शेड के लिए कलर सेलेक्ट करते हैं तो शेड जो होगा वो पैराग्राफ के बैकग्राउंड कलर के लिए यूज़ किया जाता है। ये देखें जी, अगर हमने अप्लाई किया होता यहाँ पे हाइलाइटर तो ये सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर ही आना था, आपके पूरा पैराग्राफ के बैकग्राउंड पे नहीं आना था। तो ये है आपके पास शेड का ऑप्शन। तो आप किसी भी पैराग्राफ पे उसको सिलेक्ट करने के बाद शेड अप्लाई कर सकते हैं। इस पे अगर कोई और शेड कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई और कलर सेलेक्ट कर सकते हैं या यहाँ से जाके मोर कलर्स में जाएंगे और यहाँ पे इसको पकड़ के लेफ्ट क्लिक से कहीं भी ला के छोड़ें और यहाँ पे आके ओके कर दें तो आपका वही वाला कलर अप्लाई हो जाएगा। तो ये था आपके पास शेड का ऑप्शन। अगर आप कलर को ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ पे आएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद नो कलर कर देंगे तो आपका ये शेड ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बॉर्डर्स का ऑप्शन। तो बॉर्डर्स हम कैसे अप्लाई करते हैं? सबसे पहले आपके पास आ रहा है बॉटम बॉर्डर। हम जिस पैराग्राफ पे खड़े होंगे, जिस पैराग्राफ पे हमारा कर्सर मौजूद होगा उस पे हम बॉटम बॉर्डर लगाना चाहें तो बॉटम बॉर्डर लगाया जा सकता है। ये देखें, पहले जो है ना वो हम इसका शेड ख़त्म कर लेते हैं। इसका शेड यहाँ से नो कलर कर दें और अब इस पे बॉटम बॉर्डर अप्लाई करते हैं। टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, ठीक है। तो ये देखिएगा यहाँ पे इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लें, यहाँ पे बॉटम बॉर्डर अप्लाई करें। ये देखें, ये आपको लाइन नज़र आ रही है, ये बॉटम बॉर्डर अप्लाई हो गया। और इसके बाद टॉप और बॉटम, लेफ्ट राइट हम देख चुके हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहें तो यहाँ से आप लेफ्ट राइट भी और टॉप पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये लेफ्ट पे अप्लाई हो गया, ये राइट पे अप्लाई हो गया और ये बॉटम पे अप्लाई हो गया। ये पूरे पैराग्राफ की चारों साइडों पे अप्लाई कर दिया हमने। इसके बाद कंट्रोल जी करते हैं, इस पैराग्राफ बॉर्डर को ख़त्म करते हैं। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, अगर आप एक वर्ड के अराउंड बॉर्डर लगाना चाहें तो वो भी लगाया जा सकता है। जैसे मैंने वीडियो वर्ड को सिलेक्ट किया
और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऑल बॉर्डर का। तो ये देखें यहाँ पे हमने ऑल बॉर्डर अप्लाई किया तो सिर्फ एक वर्ड के राउंड बॉर्डर अप्लाई हुआ। कंट्रोल जी करते हैं, और अगर आप एक लाइन के अराउंड बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो जस्ट आप एक लाइन को सिलेक्ट करके भी उसके अराउंड बॉर्डर लगा सकते हैं। इसको भी हम यहाँ से ख़त्म करते हैं। इसके अलावा पैराग्राफ पे हम लगा चुके हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप सब पैराग्राफ पे बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप ऑल बॉर्डर पे सिलेक्ट करेंगे तो सब पैराग्राफ पे अलग-अलग बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मैंने बॉर्डर पैराग्राफ के आउटसाइड पे लगाना है, मैंने इनसाइड नहीं लगाना, इनसाइड का मतलब है ये जो लाइनें आपको नजर आ रही हैं ये आप नहीं देना चाहते, सिर्फ आप आउटसाइड बॉर्डर लेना चाहते हैं, तो आप यहां से इसको सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे और पहले नो बॉर्डर करेंगे और फिर आप आउटसाइड बॉर्डर करेंगे, तो आपके पास सिर्फ आउटसाइड लाइन आपको बॉर्डर की नजर आएगी, आपको इनसाइड बॉर्डर नजर नहीं आएगा। तो बॉर्डर के ऑप्शन में हम यही यूज करते हैं ज़्यादातर, बॉटम बॉर्डर, राइट लेफ्ट या टॉप बॉर्डर, या इनसाइड बॉर्डर यूज कर लेते हैं। ओवरऑल अगर सब पे लगाना हो ऑल बॉर्डर यूज कर लेते हैं, और इसके बाद आउटसाइड बॉर्डर यूज करते हैं। इनमें से ये ऑप्शन हम सारे यूज कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सॉर्ट का ऑप्शन। तो सॉर्ट में क्या होता है जी, यहाँ पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे मैं कोई भी नाम लिख लेता हूँ। मिसाल के तौर पे अली, हैदर, मुर्तज़ा, आमिर, जाहिद, वलीद और बाबर। अब सॉर्ट का क्या काम होता है जी, हमने ये बेतरतीब से नाम लिखे हैं, हम इनको तरतीब देना चाहते हैं अल्फ़ाबेट की सीक्वेंस के साथ, अल्फ़ाबेट्स की सीक्वेंस के साथ, यानी ए से जी तक। तो हम यहाँ पे जाएंगे सॉर्ट में, और यहाँ पे असेंडिंग आपके पास पहले से सिलेक्ट है, यहाँ पे बता रहा है कि आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, पैराग्राफ है, और इसको हम ओके कर देंगे। ओके करेंगे तो आपके पास ये देखिए इसकी सीक्वेंस दी हो चुकी है। ये वाले पहले आ रहे हैं, ए से जी तक आपके पास सारी सीक्वेंस चेंज हो गई है। इसी तरह आप अगर जी से ए तक लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे असेंडिंग की बजाय डिसेंडिंग को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, तो आपके पास ए वाले सबसे नीचे चले जाएंगे और जेड वाले सबसे ऊपर आ जाएंगे। इस तरह आप सॉर्ट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। सॉर्ट का ऑप्शन ये तो आपके पास टेक्स्ट पे यूज़ किया हमने, अगर आप नंबर्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं इसको तो आप नंबर्स के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे नंबर्स लिख लेते हैं 1, 11, ये कोई भी नंबर्स मैंने ले लिए हैं। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे, ये ऑलरेडी नंबर सेलेक्ट हो चुके हैं, असेंडिंग ऑर्डर करेंगे, तो आप यहाँ पे इसको ओके करेंगे। ये देखिएगा सबसे छोटा नंबर ऊपर और सबसे बड़ा नंबर नीचे आ चुका है। इसके बाद अगर आप नंबर्स की सीक्वेंस के हिसाब से सिंपल जो है ना वो लिखना चाहें तो वो भी लिखा जा सकता है। मिसाल के तौर पे ये लिखा मैंने 10, 6, 8, 5, 1, 3, 0,
2, 7, ये सारे नंबर पूरे हो गए हैं जी। 0, 1, 2, 3, 4, 4 नहीं आया, 4 लिख देते हैं जी। अब ये देखें, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप सॉर्ट पे जाएंगे, नंबर्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है, 0 से 10 तक आपके पास तरतीब सीधी हो चुकी है। आपके पास 9 नहीं है यहाँ पे, तो 9 भी ऐड किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम 9 भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद यहाँ पे आए और दोबारा डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो 10 से 0 तक सीक्वेंस सीधी हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आ गई। इसके बाद नेक्स्ट जो अगला आपके पास ऑप्शन है वो है शो हाइड पैराग्राफ का। तो इसको हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, और डिलीट करने के बाद हम यहाँ पे पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं, RAND shift 90, इसकी सीक्वेंस को यहाँ पे जो है ना वो ओवरऑल सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, और अलाइनमेंट को हम लेफ्ट कर देते हैं। सबकी अलाइनमेंट लेफ्ट होगी, और यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+D, ये फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए आपने यूज़ करना है, और यहाँ पे हिडन को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। आपका जो पैराग्राफ सिलेक्टेड था वो हाइड हो चुका है, और अगर आप उसको दोबारा शो करवाना चाहते हैं तो शो हाइड को सिलेक्ट करेंगे, और ये पैराग्राफ आपका सिलेक्ट शो हो जाएगा। तो ये वाला पैराग्राफ आपने हाइड किया था, जिसके नीचे आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है। अगर इसको दोबारा करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, और फिर क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगा। इससे एक तो हम पैराग्राफ हाइड शो करने वाला काम लेते हैं, और एक इस का काम ये होता है कि इसको हम पैराग्राफ इंडिकेटर भी बोलते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो है ना वो हम Ctrl+Z कर देते हैं, यहाँ पे इसको ख़त्म कर दें और लेफ़्ट अलाइन करें। यहाँ पे नो स्पेस का ऑप्शन यूज़ करें। अब ये देखें, ये बिल्कुल पैराग्राफ आपके क्लोज हो गए हैं, और हमने अगर पता लगाना है कि हमारा पैराग्राफ कहाँ पे एंड हो रहा है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, यहाँ जहाँ जहाँ पे ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ये आइकन नज़र आ रहा है, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे आपका पैराग्राफ एंड हो रहा है। ये सब जगह पे अप्लाई हो चुका है। आप इसको ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने के बाद अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको नॉर्मल करेंगे। नॉर्मल करने के बाद हम यहाँ पे एंटर का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे 5 दफ़ा मैंने एंटर यूज़ किया, इसके बाद 5 दफ़ा मैंने टैब की यूज़ की, और फिर मैंने 5 दफ़ा स्पेस यूज़ की। तो इन सब को चेक करना है कि यहाँ पे ये कितनी कितनी दफ़ा आ रहे हैं, तो हम इसका यूज़ करेंगे। ये देखिए, ये वाला साइन आपको बता रहा है कि यहाँ पे जो है ना वो हमने 5 दफ़ा एंटर प्रेस किया। एक दफ़ा यहाँ पे, 2, 3, 4 और 5। फिर मैंने टैब की यूज़ की है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 दफ़ा। उसके बाद आपको ये जो डॉटेड नज़र आ रहे हैं, ये आपको स्पेस बता रहे हैं कि ये स्पेस इतनी दफ़ा यहाँ पे प्रेस हुई है। तो इससे आप नॉन प्रिंटेबल एलिमेंट्स को भी शो करवा सकते हैं। यानी ये जो इंटर है या टैब की है या स्पेस जहाँ पे यूज़ होती है, तो ये आपके पास प्रिंट नहीं होते। अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाई है, कोई आपसे ये पूछ लेता है कि आपने यहाँ पे इंटर कितनी दफ़ा प्रेस किया है, या टैब की कितनी दफ़ा प्रेस की है, स्पेस कितनी दफ़ा प्रेस की है, तो आप शो हाइड ऑप्शन को यूज़ करके ये सब कुछ पता लगवा सकते हैं। तो इसके 3 मकसद हमारे पास होते हैं। एक आपके पास पैराग्राफ को शो हाइड करने के लिए यूज़ होता है, एक पैराग्राफ इंडिकेटर भी यूज़ होता है, और दूसरा ये यूज़ होता है कि नॉन प्रिंटेबल एलिमेंट्स को शो करवाने के लिए। तो ये था हमारे पास पैराग्राफ ग्रुप। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टाइल्स ग्रुप के बारे में। ये स्टाइल्स ग्रुप हमारा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन था, इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, और अब हमने पढ़ना है स्टाइल्स ग्रुप के बारे में। Ctrl+Z करके हम
अपने पैराग्राफ को यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अच्छा, इसका सबसे पहला ऑप्शन तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, पहले जो है ना वो हमने यूज़ किया है नो स्पेस के लिए और नॉर्मल के लिए। ये दोनों ऑप्शन इस मकसद के लिए यूज़ होते हैं। इसके बाद थर्ड जो ऑप्शन है वो आपके पास यूज़ होता है हेडिंग 1 के लिए, हेडिंग 2 के लिए, फोर्थ ऑप्शन। और सबसे पहले अगर बात करें तो टाइटल की बात करेंगे। टाइटल आपके पास अगर अप्लाई करना हो तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमने टाइटल के तौर पे ले लिया है। और टाइटल में जो फॉन्ट स्टाइल यूज़ होता है वो होता है कैलिबरी लाइट। और वैसे जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल होता है वो होता है कैलिबरी बॉडी। कैलिबरी बॉडी और कैलिबरी लाइट। तो ये हेडिंग्स के लिए या टाइटल के लिए यूज़ होता है। इसके बाद जो टाइटल का साइज़ होता है वो आपके पास होता है 28। इस तरह जो है ना वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने हेडिंग यूज़ करनी है, मिसाल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमने लिखा टाइटल के तौर पे और इसके अंदर हम जो है ना वो होम टैब पढ़ रहे हैं, होम टैब को हम हेडिंग लिख लेते हैं। यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे और हेडिंग 1 अप्लाई कर देंगे। अब हेडिंग 1 पे गौर करें, इसका भी स्टाइल जो है वो कैलिबरी लाइट होगा और जो इसका साइज होगा वो 16 होगा। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं स्टाइल्स की, क्योंकि हम स्टाइल्स को पढ़ रहे हैं। तो ये भी आपके पास एक हेडिंग है। तो होम टैब में अगर हम इसकी सब हेडिंग बनाना चाहते हैं तो इसको हेडिंग 2 यूज़ कर लेंगे। तो हेडिंग 2 का जो साइज है वो 13 होगा और स्टाइल आपके पास कैलिबरी लाइट ही होगा। तो जितनी हेडिंग्स आपको चाहिए हों वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप मेन हेडिंग 1 रखें, उसके बाद हेडिंग को चेंज करते जाएं। जैसे जैसे आप हेडिंग यूज़ करते जाएंगे आपके पास मज़ीद हेडिंग्स ऐड होती जाएंगी और उनका साइज़ कम होता जाएगा। एट द एंड आपके पास आपके नॉर्मल टेक्स्ट के साइज़ के मुताबिक हेडिंग का साइज़ आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे फाइंड के बारे में। यहाँ पे इसको हम ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे आते हैं फाइंड के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास हेडिंग जो यूज़ हुई है वो होम टैब की यूज़ हो रही है और पेजेस आपके पास जस्ट एक यूज़ हुआ है, वो यहाँ पे शो हो रहा है और यहाँ पे कोई रिज़ल्ट वगैरह नहीं आ रहा, जस्ट पेजेस और हेडिंग बताए जा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम हेडिंग कोई और ऐड कर लेंगे, मिसाल के तौर पे होम टैब है, होम टैब में हम क्लिप बोर्ड ग्रुप लिख लेते हैं। क्लिप बोर्ड ग्रुप, क्लिप बोर्ड ग्रुप लिखेंगे तो हम यहाँ पे इसको हेडिंग बना देंगे। हेडिंग 1 अप्लाई कर दें तो ये हेडिंग भी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। इस तरह जो है ना वो आप जितनी हेडिंग्स डालते जाएंगे वो यहाँ पे नेविगेशन पेन में आपको दिखाई देंगी। इसके बाद अगर आपके पास एक से ज़्यादा पेजेस हैं वो भी यहाँ पे शो हो रहे होंगे। कंट्रोल ए करें, कंट्रोल सी करें, कंट्रोल वी कर लें, आपके पास पेजेस भी ऐड हो जाएंगे। अब 5 पेजेस हमने यहाँ पे ऐड कर लिए और हेडिंग्स भी बार बार वही रिपीट हो रही हैं क्योंकि हमने उसको कॉपी पेस्ट किया है। तो वही हेडिंग्स आएंगी, आपकी डिफरेंट हेडिंग्स होंगी तो वो डिफरेंट शो होगी यहाँ पे। अच्छा, ये था हमारे पास फाइंड का ऑप्शन। और फाइंड में नेक्स्ट जो लेवल है वो ये होता है कि अगर हमने एडवांस लेवल की फाइंड करना है तो यहाँ पे हम कोई भी वर्ड टाइप करेंगे। मिसाल के तौर पे हम वीडियो वर्ड टाइप करते हैं, वीडियो वर्ड टाइप करते हैं और फाइंड नेक्स्ट करते हैं। तो जितनी जगह पे आपका वीडियो वर्ड लिखा होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। एक आपके पास वीडियो यहाँ पे आ रहा है, एक वीडियो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने वीडियो वर्ड को फाइंड किया है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास गो टू का ऑप्शन। यहाँ पे हम गो टू का ऑप्शन देखते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास 5 पेजेस हैं। हम पेज को सिलेक्ट करके यहाँ पे थर्ड पेज पे जाना चाहते हैं तो आप गो टू करेंगे तो आप थर्ड पेज पे चले जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम पढ़ते हैं लाइन के बारे में।
तो लाइन नंबर हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। मिसाल के तौर पे 50 लाइन नंबर ऐड करते हैं, गो टू करेंगे तो आप 50 लाइन नंबर पे चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक करता हुआ नज़र आता है, और यहाँ पे दोबारा जो है ना वो कोई और लाइन नंबर अगर ऐड करते हैं गो टू में जाके, मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे 70 लाइन नंबर ऐड कर लेते हैं, तो आपका कर्सर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये दी के साथ आपका कर्सर नज़र आ रहा है। लेकिन हमें नहीं पता कि ये लाइन नंबर 70 है या नहीं है, तो हम लाइन नंबर चेक करने के लिए पेज लेआउट में जाते हैं, यहाँ पे लाइन नंबर सेलेक्ट करते हैं, कंटिन्यूस करेंगे तो यहाँ पे लाइन नंबर अप्लाई हो चुके हैं। ये देखें हमने 70 लाइन नंबर ऐड किया था, तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके बाद दोबारा गो टू पे जाते हैं, यहाँ पे कोई और लाइन नंबर जो है ना वो आप चेंज कर लें। मिसाल के तौर पे मैं 45 लाइन नंबर जो है ना वो अगर सर्च करना चाहता हूँ, तो ये 45 लाइन नंबर पे ले जाएगा। तो जो भी लाइन नंबर आप इंटर करेंगे ये आपको उसी लाइन नंबर पे ले जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लाइन नंबर अपना ख़त्म कर देते हैं, यहाँ पे जाएंगे नॉन करेंगे तो लाइन नंबर रिमूव हो जाएगा। होम पे जाएंगे दोबारा और रिप्लेस पे जाएंगे। रिप्लेस का ऑप्शन क्या करता है जी, आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट में वर्ड गलती से टाइप हो गया है, आप चाहते हैं कि पूरी डॉक्यूमेंट में एक ही दफ़ा जो है ना वो उस वर्ड को रिप्लेस कर दिया जाए, बार बार हर पेज पे जाके या हर पैराग्राफ के अंदर जाके उसको डिलीट करके रिप्लेस ना किया जाए, तो इसके लिए हमारे पास एमएस वर्ड में रिप्लेस का ऑप्शन मौजूद होता है। जैसे कि वीडियो वर्ड है, हम इसको जो है ना वो किसी और वर्ड के साथ, मिसाल के तौर पे ग्राफिक्स के साथ जो है ना वो हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ग्राफिक्स लिखेंगे और यहाँ पे रिप्लेस ऑल कर देंगे, तो ये हमें बताएगा साथ कि ऑल डन वी मेड 20 रिप्लेसमेंट्स। तो यहाँ पे हम ओके कर देंगे। वो बता रहा है कि आपकी डॉक्यूमेंट में 20 दफ़ा वीडियो वर्ड आ रहा था और उसको ग्राफिक्स के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। ये आप चेक कर सकते हैं जाके, ये देखिएगा यहाँ पे पैराग्राफ के स्टार्ट पे वीडियो था, वो ग्राफिक्स में चेंज हो चुका है, यहाँ पे वीडियो था वो ग्राफिक्स में चेंज हो चुका है। तो इस तरह आप अपने किसी भी वर्ड को जो कि गलती से टाइप हुआ हो या गलत हो गया हो या कोई भी आपने चेंज करना हो, तो वो आप रिप्लेस के ऑप्शन को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्ट का ऑप्शन, सिलेक्ट ऑल। हमने पहले जो है ना वो कंट्रोल ए शॉर्टकट की इसकी पड़ी थी, अब यहाँ पे भी जो है ना वो सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे भी साथ बताया जा रहा है, स्क्रीन टिप के ऊपर आपको नज़र आ रही होगी, कंट्रोल ए इसकी शॉर्टकट की होती है, और इससे जितना टेक्स्ट ओवरऑल होता है वो सारे का सारा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स होते हैं पिक्चर या शेप्स वगैरह, वो क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट में नहीं है तो इसलिए हम उनको अभी सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद अगर आप अपनी सिमिलर फॉर्मेटिंग के साथ टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप ये वाला ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये वाली जो हेडिंग्स हैं इनको सिलेक्ट करना चाहते हैं सिर्फ, तो आप सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, ये देखें इस पेज पे ये दोनों सिलेक्ट हो गई हैं, आगे चलेंगे इस पेज पे ये दोनों सिलेक्ट हो गई हैं, आगे चलेंगे इस पेज पे ये दोनों सिलेक्ट हो गई हैं। अगर आप सिंपल जो टेक्स्ट है आपका उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा उसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो ये सारे का सारा जितना हेडिंग्स के अलावा टेक्स्ट था वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने पैराग्राफ ग्रुप को, स्टाइल्स ग्रुप को और एडिटिंग ग्रुप को डिटेल से सीखा है। उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो इस काम की आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें, इंशाल्लाह एमएस वर्ड आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने की भरपूर कोशिश करेंगे। और आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।